मुस्लिम समुदाय के विकास पर ओपी राजभर का बड़ा बयान। जय हिंद दोस्तों, मैं अरबाब अहमद खान, आप देख रहे हैं अल हयात न्यूज। शिक्षा और रोजगार पर फोकस करने की सलाह, मदरसा बोर्ड में यूपी बोर्ड जैसी किताबें लागू होंगी। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य घुमंतू बंजारा समाज को एकजुट कर राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करना था। ओपी राजभर ने मुस्लिम नेताओं को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेताओं को अपनी कम्युनिटी की शिक्षा, रोजगार और विकास पर ध्यान देना चाहिए। राजभर ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया कि आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी 38% थी, जो अब बेहद कम हो गई है। हालांकि उन्होंने सकारात्मक बदलाव की ओर भी इशारा किया। एनडीए सरकार में देश भर से 51 मुस्लिम युवाओं ने आईएएस की परीक्षा पास की है। आज मुस्लिम युवा आईएएस, पीसीएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात करते हुए राजभर ने कहा कि मदरसा बोर्ड में भी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड जैसी किताबें लागू होंगी। उन्होंने 12 जातियों के विकास का भी जिक्र किया। सरकार की योजना है कि 1 साल के भीतर गांवों में सचिवालय के माध्यम से पंचायत सहायक और पूरी व्यवस्था स्थापित की जाएगी। राजभर ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, इसके लिए जिलेवार जानकारी दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए गांव स्तर पर ही व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने नेताओं से अपील की कि वे सिर्फ वोट के लिए नहीं, बल्कि जनता की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए काम करें। आगे की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे अल हयात न्यूज। पर अपने आसपास की खबरें पहले से हैं। कुछ जातियां हैं जो अभी सूची में भी नहीं हैं। जो प्रदेश की या देश की जो जातियों की सूची है उसमें नाम नहीं है, तो पहले तो उसमें ऐड कराने की पहली प्राथमिकता हमारी है। और जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी इन लोगों तक नहीं हो पाती है, जिससे उसका लाभ ये लोग नहीं ले पाते हैं। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है कि जिनके घर राशन नहीं है, जिनके घर नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके घर हम राशन दें, वो परिवार कम से कम जिंदा तो रहे, तो उनके घर तक राशन पहुँचे, तो उनका राशन कार्ड रहेगा तभी राशन मिलेगा। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, इनको जानकारी कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, आयुष्मान कार्ड बनने से क्या फ़ायदा है, क्या नहीं फ़ायदा है। तो जब इनको जानकारी कि 5 लाख रुपया मिलता है ऑपरेशन इलाज के लिए, जब इनको जानकारी होगी तो उसके लिए ये परेशान होंगे, बनवाने के लिए परेशान होंगे। उसकी व्यवस्था भी हम लोग जैसे गाँव में पंचायत सचिवालय के माध्यम से, वहाँ पंचायत सहायक के यहाँ हम लोग सारी व्यवस्था देने जा रहे हैं 1 साल के अंदर। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे किसी तरह का पेंशन का फार्म भरना हो, चाहे कोई फार्म भरना हो, हम लोग वहीं गांव में देने जा रहे हैं। तो हम है, जब नेता चुना जाता है तो नेता इस नाते चुना जाता है कि उस क्षेत्र में जो जनता है उसकी मदद करे, तो वहाँ तक ये पहुँच भी नहीं पाते हैं। नेता को वोट की ज़रूरत होती है, नेता इनके यहाँ आता है, जब इनकी समस्या का बात आती है वहाँ तक जा नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी का न होना और सबसे बड़ी बात की शिक्षा का न होना, इस नाते वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आप सरकार में अबू आजमी का एक बयान आया है औरंगजेब के ऊपर, जिस पर बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, अबू आजमी को हम क्या कहें, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वो अगर अपनी कम्युनिटी के विषय में, विकास के विषय में सोचते, शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, रोजगार के विषय में, नौकरी के विषय में, तो बेहतर रहता। ये लोग सिर्फ नफरत की बात सिखाते हैं और पार्टियों को वोट दिलाते हैं और समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। आप उठा के देखिए, आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, आज 1% नहीं है। एक कांग्रेस को वोट दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया। आज एनडीए गठबंधन को वोट बेशक बहुत कम दिया, लेकिन आज 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस हुए। आज मुस्लिम बच्चे आईएएस और पीसीएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि जब सबका साथ सबका विकास की बात है, तो फिर नफरत कहाँ से आप लोग बोल रहे हो। आप उनको समझाओ, उनको सिखाओ कि जिस तरह यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, उसी तरह मदरसा बोर्ड में भी किताबें अब लागू होंगी उनको भी, ताकि वो पढ़ करके आगे आकर के वो विकास के मुख्य धारा में आवें। इस पे पहल करनी चाहिए इन लोगों को। आप सरकार में जिसको बुखार है तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, कि डॉक्टर दवाई लेके आइए। डॉक्टर तो बना दिए, अब डॉक्टर टैबलेट लेके यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, इसी नाते हम पहुँचे हैं। आप शायद पहली बार 12 समाज की इतनी बड़ी मीटिंग देखे होंगे यहाँ, तो इनको इनके बीच में उनकी जानकारी का न होना। अब जैसे जो लिख के दिया राशन प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है,
नहीं, उनकी भी कमी नहीं है, हम उनकी कमी नहीं मानते। जिसको खुद सुधरने की चाहत न हो तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। मंत्री जी, जातिगत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। फिर मैं कह रहा हूं, मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। फिर संसद में इतने दिन से क्यों ये उठापटक चल रही है? अच्छा ये बताइए, जब कैंसर हो जाए तो जल्दी ये ठीक होता है। आपके पार कई कानून को चुनौती दी, क्या कहेंगे? नहीं, अगर कोई गलत करता है, आप बताओ कि कोई कहीं खड़ा हो और उसको ले पकड़वा के पुलिस से बिना मतलब का मरवा दो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, जिनके कहने पे पुलिस ने कार्रवाई की थी स्टोनो तहसीलदार के, वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम जा रहे हैं ना कल। कल हम जा रहे हैं, आज शाम तक वो भी सस्पेंड हो जाएगा। कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। ठीक भैया।